एवरीवन। तो कल हमारा दिन बहुत अच्छा गया। सबसे पहले तो साफ़ सफाई करी। सैटरडे संडे को सबको पता होता है कि कोई ना कोई आ सकता है आपके घर, तो साफ़ सफाई सबसे बेस्ट है। तो हम ड्राइंग रूम वगैरह सब अपने अपने रूम साफ़ करते हैं, ड्राइंग वगैरह सब साफ़ होता है, सेट होता है, जब पता चल जाता है कोई आने वाला है। और बच्चों का क्या है, साफ़ सफाई होने के बाद तो सिर्फ उनको 2 मिनट लगते हैं स्टार्ट होने में, लाइक कि कैसे फैलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे शुरुआत हुई कि पहले अपने दोनों लेकर आए हैं, मैट लेके आए हैं, एक्सरसाइज दिखाने लग गए हैं। जैसे ही मैं सफाई करके हटी हूँ भैया, वहाँ अपने दोनों एक्सरसाइज दिखाने, देखो वो आ गई। ए स्प्लिट नहीं आता इसको भी। अब डुग्गी की बारी। करो। हाँ इतनी तो कर ली एटलीस्ट उसने। यस नाइस। मैं सबसे बेस्ट तो यही था, आपको दिखाया। थर्ड टच योर टोज, फोर्थ रेसिंग, फिफ्थ माउंटेन, सिक्स्थ लीप, सेवेंथ स्नेक, एट माउंटेन, नाइन्थ रेसिंग, 10 टच योर टोज, 11 हैंड्स अप, 12 जॉइन योर हैंड्स। सूर्य नमस्कार। इनको बिछा दूं? नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ओ क्या बात है, अनोनी की बारी। हटी लगी। मैं इस लोगों के साथ सबसे बेस्ट इतना छोटा मेरे साथ है। ऐसा कुछ। फिर शाम होने को आई थी और सिस्टर और जीजू भी आ गए थे। सबसे पूछा क्या खाओगे, सबने कहा कुछ भी चलेगा। वैसे तो वो दोनों कॉफ़ी पीकर आए थे, लेकिन फिर दी सिस्टर ने बोला मैं पकौड़े बनाती हूँ, तुम लोग चाय बना लो। वैसे भी वेदर बहुत ही मस्त हो रहा था, तो यहाँ पे हमने पकौड़े बनाने शुरू करे, जिसमें भाभी ने फटाफट सारा सामान काटा। आलू प्याज, हरी प्याज फ्रिज में रखी हुई थी, मम्मी ने ली ही थी, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं उसके पकौड़े, तो उसको भी कट कर लिया था। आलू प्याज और मिर्च के पकौड़े बनाए सबके बड़े के लिए, और पनीर मंगाया, फटाफट पनीर बनाया, क्योंकि बच्चों को तो सिंपल चाहिए होता है। तो पनीर में सिर्फ काली मिर्च और नमक मिलाया था, तो पनीर बच्चों के लिए बनाया था। और सिंपल आलू वाले भी पकौड़े बनाए थे। तो हम यहाँ पे 3 तरीके पकौड़े हो गए थे। और पकौड़े बनाने थे बिल्कुल थोड़े से पकौड़े, क्योंकि सब बहुत डाइट वाले लोग हैं, सब ने कहा कि हम नहीं खाएंगे। तो जैसे ही पकौड़े बने सब लाइन में आ गए। जब तक प्लेट पहुंचती तब तक तो पकौड़े ख़त्म हो जाते, और पकौड़े सामने आते ही कौन रुक पाता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए पनीर के भी पकौड़े बनाने शुरू कर दिए थे, और आलू के साथ में, क्योंकि पनीर थोड़ा कम पड़ गया था और जल्दबाजी में पनीर मंगाया था। और वैसे भी पनीर हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आजकल जब से पढ़ा है कि पनीर नकली आ रहा है, तो ऐसा तो सिर्फ घर में ही हो सकता है कि आपने जो बनाया वो सब ख़त्म हो गया फटाफट। और बाकर बड़ी और केले के चिप्स और बिस्किट सब स्नैक्स में थे, सब कुछ, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो बैठे बैठे बातें बातें करते करते कितना खा लेते हैं, सबको किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो सब ने बहुत अच्छे से खाया एंड एंजॉय किया। साथ में हमने चाय एंजॉय की। मौसम सच में बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। पनीर के पकौड़ों में मैंने यहाँ पर चावल का आटा मिलाया था, चावल का आटा, थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक मिलाया था, जिससे कि एकदम सिंपल रहे और बहुत क्रिस्पी बने। और सच में ये बहुत अच्छे बने थे। आप इसको ऐसे ट्राई करना, चावल का आटा मिला के। और चावल के आटा सिर्फ चावल का आटा नहीं होना चाहिए, बेसन भी होना चाहिए। 1 चम्मच से 2 चम्मच आप चावल का आटा भी मिला सकते हो। अगर 1 चम्मच आप चावल का आटा मिलाएं तो सच में ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे, चाहे वो आलू के बना रहे हों, चाहे वो कोई भी पकौड़े आप बना रहे हो। तो यहाँ पे पकौड़े बना रहे थे मैं, मेरी सिस्टर और भाभी, और हम तीनों अपनी, मतलब मैं वीडियो लेने लग गई थी, और सबका अपना अपना आइडिया चल रहा था कि इसमें ऐसा कर लेते हैं, लाओ मैं कर देती हूँ, लाओ मैं कर देती हूँ। तो आप सब ने कहा कि नहीं आप लोग बैठो, आप लोग खाओ, मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ये पूरा सर्व किया, टेबल पे फ़ोटोज़ ली, क्योंकि ये सबसे अच्छा लगता है, जो मेहनत करता है उसको तो फ़ोटो लेना सबसे अच्छा लगता है। और जैसे ही टेबल पे रखे थे तो बच्चे शुरू हो गए। और सच में बता रही हूँ कि टेबल पे रख के जब तक मैं दूसरा मतलब लेकर गई ना, उतनी देर में तो वो खाली हो गया, पता ही नहीं चला। और यहाँ पे चाय वाय एंजॉय करने के बाद सब लोग ऐसे बातें बातें भी कर। फिर शुरू हुई असली शाम। सिस्टर ने बोला चलो हल्दी ट्रेंड हम भी करके देखते हैं, तो बच्चों के साथ हल्दी ट्रेंड करने के बाद जो हल्दी का पानी था, मैंने कहा कि इसको फेंकना नहीं है भैया, मैं इसको अपने पेड़ों में डालती हूँ। जितने भी मेरी आदत है ना, आलू के छिलके हों, प्याज के छिलके हों, या लहसुन के छिलके हों, तो अदरक के हों, तो मैं पहले अपना पौधों में डालती हूँ। उसके बाद गेम्स की बारी शुरू हुई। गेम्स तो मैं अपने गेम्स खेल रही थी अपनी नीस के साथ, बहन की सिस्टर की बेटी जो है, तो हम दोनों अलग खेल रहे थे, और कि ताकि ये किसी को डिस्टर्ब ना करें बच्चे, इसलिए अब बाकी लोगों का स्टार्ट हुआ था तंबोला।
कि तंबोला प्ले करते हैं। तंबोला स्टार्ट हुआ, तंबोला प्ले करते करते ही आराम से निकल जाता है, हाफ आवर टू 1 आवर ऐसे उसमें निकल गया। तो तंबोला खेलने के बाद वी आर एंजॉइंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? मैंगो। मैंगो हैं सब लोग गेम हम एंजॉय कर रहे हैं। मैंगो। और ये सब क्या एंजॉय कर रहे हैं? गेम। तंबाला ख़त्म होने के बाद सबने थोड़ा रिलैक्स किया, बच्चों के साथ प्ले किया। प्ले करने के बाद डिनर का टाइम आया। डिनर का टाइम सोचने लगे क्या करें, तो मम्मी ने बोला कि उस दिन पार्टी नहीं हुई थी तो आज आप लोगों को जो खाना है वो मंगा लो। तो सबने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद दोबारा गेम स्टार्ट हो गया कि तब तक एक गेम खेल लेते हैं लूडो। और ये खेलते खेलते अराउंड 9 बज गए, क्योंकि ये काफ़ी देर तक चला। सब एक दूसरे की गोटी काटने में लगे हुए थे और हंस रहे थे। और अब आ गया 5, अब रो भागो। जलानी पड़ेगी, लाइट जलाते हैं। चलो अब कट मेरी तो एक ही हुई थी। तीन गिर गए थे। अब 6 गिन के रखना। 5 आ गया, फंस गए। 4 आने की जरूरत है। पानी 2 खतरे में आ जाएंगी चेतन। अभी आप उनको चेतन को चलने दो ना यार, सच में ठीक है। लड़ाई हो रही है। गेम खत्म करो, खाना खा लो, 9:30 हो गए हैं। मैंने बताया था गेम खत्म करो, खाना खाओ, 9:30 हो गए। मुझे लगा वो सेफ है। कोई बात नहीं, it's okay। भगवान जी के कितनी बार अभी बोला मैंने। ए भगवान, नहीं नो ये वाली प्लेट में डिस्पोजेबल आएंगी। नो हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट हुआ डिनर। और डिनर में जो भी मंगाया था, जिसमें कि नॉन वेज भी था और वेज भी था। वेज वाले कम थे, नॉन वेज वाली चीज़ें ज़्यादा थी। तो यहाँ पे लच्छा पराठा, बटर चिकन, थाई करी, नूडल्स, वेज नूडल्स, नॉन वेज नूडल्स सब अपनी बहन को दे रही है लोग। तो सबने अपना डिनर एंजॉय किया। डिनर एंजॉय करने के बाद बाहर सब लोग गए और इस तरीके से फैमिली टाइम हमारा स्पेंड हुआ। इसीलिए मैंने ये सारे मोमेंट्स को कैप्चर किया है, क्योंकि ये बहुत रेयर आते हैं। और लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है ना कि आपको हर एक बंदे को अपना हर एक मोमेंट एंजॉय करे, अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड करे, खुश रहें और अच्छे से, और सब एक दूसरे से मिलके रहें। मैं सब यही बातें कर रहे थे एक्चुअली 2025 में क्या क्या हो गया। जब से स्टार्टिंग से आया कुछ ना कुछ केसेस ही हो रहे हैं, तो बस वही सब मतलब करने के बाद तो हमें भी बहुत फील होता है। उसके बाद सब लोगों ने बाहर घूमा और सब फिर अपने घर गए।